अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशन सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग की से रिलेटेड है और या फिर नेशनल सेविंग की स्कीम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। चूँकि लोग इसके बारे में ज़्यादा सवाल करते हैं, वैसे नेशनल सेविंग से रिलेटेड और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। जनाब जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। 30 अक्टूबर 2023 को जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट रेट का डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है या वही रहेगा। तो जनाब ये मीटिंग है 30 अक्टूबर 2023 को। अच्छा, प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन ये है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है, मॉनिटरिंग की पॉलिसी की अनाउंसमेंट में इंटरेस्ट रेट 22% बरकरार रखा जाएगा। ये अभी तक की अपडेट है। आज है 21 अक्टूबर 2023। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट या प्राइवेट बैंकों पे क्या असर पड़ता है? अगर ये 23% हो जाए, चाहे 24% हो जाए तो क्या होगा? देखिए, एक इम्पैक्ट तो ये आ जाएगा कि पाकिस्तान में जो है वो महंगाई का एक बहरान आ जाए, महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। सॉरी, बहरान कह रहा था, महंगाई का एक तूफान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो महंगाई पे नहीं है कि महंगाई का तूफान आएगा, ठीक है। वैसे ये इंटरेस्ट रेट की वजह से महंगाई के एक तूफान आता है, ये 100%। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो महंगाई भी कम हो जाएगी। बहरहाल 22% इस वक्त मौजूद है। अच्छा, अगर ये बढ़ता है तो इसके बैंकों पर क्या असर पड़ता है, चाहे वो नेशनल सेविंग हो या प्राइवेट बैंक हो। ये जो आपका इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किस पे? आपके बैंकों के या फिर नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट पे। अगर ये बढ़ता है तो प्राइवेट बैंक हो या नेशनल सेविंग हो, ये अपना प्रॉफिट रेट उनको इंक्रीज करना पड़ता है। देख लें, अभी बैंक 22%, 23%, 24% तक प्रॉफिट दे रहे हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट 22% है। आज से 1.5 साल पहले चले जाएं तो ये बैंक आपको क्या दे रहे थे? आई थिंक 11%, 12%, 13% मैक्सिमम, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम था। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहा। अभी आपको 22,000, 1 लाख पे 22,000, 23,000 सालाना मिल रहा है। उस दौर में क्या मिलता था आपको? 1 लाख पे 10,000, 11,000, मैक्सिमम 12,000 रुपये जो है सालाना मिलता था, और अभी डबल मिल रहा है क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट भी डबल हो गया। तो जनाब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो चाहे वो नेशनल सेविंग हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, इनका प्रॉफिट रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज हो जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका बैंकों के या फिर नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट से। अच्छा जनाब, ये तो एक बात हो गई कि इंटरेस्ट रेट में जो है वो शायद तब्दीली ना हो और इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा जाए। अगर हम बात करें नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट्स की, कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बरकरार रहता तो क्या नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट में इजाफा होगा? तमाम प्रोडक्ट की तो बात हम नहीं करते हैं, 2-3 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट मैं हूं या कोई दूसरा यूट्यूबर हो या वो बंदा जिसको नॉलेज हो नेशनल सेविंग की स्कीमों की, या पुराना बंदा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, वो अच्छी तरह उस बात को पता है कि अभी भी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स या अदर प्रोडक्ट्स। तो नेशनल सेविंग के जो प्रोडक्ट है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स का प्रॉफिट रेट है। और बात कर ले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, तो ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को कि इंटरेस्ट रेट आपका 22% है तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट रेट है वो 21%, 21.5%, 22%, 22.5%, 23%, यानी कि 21% से 23% के दरमियान होना चाहिए। लेकिन अभी कितना है? 16.56%। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट यही 22% रहता, इवन मैं कहूँगा ये 20% पे आ जाए, 19% पे आ जाए, तब भी आपका प्रॉफिट रेट 16.56 नहीं होता। ये अगर फॉर एग्जांपल 19% पे इंटरेस्ट रेट हो जाए तो ये भी आपका जो है नेशनल से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट जो है वो तकरीबन अभी 16.56 है, तो 18-19% तक होना चाहिए। अगर ये गिर के 19% पे आ जाए तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट जो है वो बढ़ना चाहिए, बढ़ना इंशाल्लाह बढ़ेगा। लेकिन इशू है कि 10 अप्रैल 2023 को लास्ट अपडेट किया था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, 10 अप्रैल 2023 को। उसके बाद जो है
वो मुख्तलिफ सर्कुलर इशू है और नेशनल सेविंग ने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की प्रॉफिट रेट में इजाफा किया। किसी एक स्कीम के प्रॉफिट में इजाफा किया, किसी स्कीम के दो दफ़ा इजाफा किया, किसी में 3 दफ़ा भी इजाफा किया। लेकिन 10 अप्रैल के बाद जो है नहीं हुआ, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में इजाफा नहीं हुआ। यहाँ पे एक डाउट भी क्रिएट होता है कि जब इतना, क्योंकि देखिए नया इन्वेस्टर तो कोई नहीं जा रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवाने के लिए। अगर कोई नया इन्वेस्टर है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो शायद वो जमा करवाते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, वो तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट करंटली इस वक्त सिचुएशन ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। लेकिन इतने लॉन्ग टाइम के बाद जो है, इतना लॉन्ग टाइम हो गया लेकिन नेशनल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में इजाफा नहीं हुआ है, जिससे एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट होता है कि हो सकता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट इस दफ़ा भी ना बढ़े या फिर गिरने के भी चांसेस है। क्योंकि देखिए मुसलसल जो है एक लॉन्ग टाइम हो गया और गवर्नमेंट ने जो है वो इसके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में इजाफा नहीं किया। तो एक डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है, क्योंकि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब किसी प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है वो इजाफा नहीं किया जाता है, तो फिर अचानक न्यूज़ आती है कि उसका प्रॉफिट रेट है वो गिरा दिया गया है, कम हो गया है। तो सजेशन आप लोगों को यही है कि आप लोगों के पास जो भी पैसे हैं, लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को बनाई थी जिसमें मैंने बताया था 5,000 से लेकर 75 लाख तक अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसमें आपको किस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अभी आपके पास अगर अमाउंट है, क्योंकि मॉनिटरिंग पॉलिसी वो 30 अक्टूबर का भी 9-10 दिन है, अगर जो भी अमाउंट है तो बहबूद सेविंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसका प्रॉफिट रेट गिर सकता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर लें। आप 5,000 का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, 10,000 का भी ले सकते हैं, 25,000 का भी ले सकते हैं, 50,000 का भी ले सकते हैं और 75 लाख तक ले सकते हैं। तो जनाब ये है अपडेट बहबूद के जो है वो मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, और ये अनाउंसमेंट है जनाब 30 अक्टूबर 2023 को। और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और भी स्कीमों में जो है वो प्रॉफिट रेट में चेंजेस के चांसेस हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट थोड़ा सा हमारे लिहाज से डाउटफुल हो चुका है। बहरहाल फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर ये 22% पे ही आपका इंटरेस्ट रेट बरकरार रहता है और इजाफा नहीं होता है इंटरेस्ट रेट में या कमी नहीं होती, तो इस पे 22% के हिसाब से भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम है, इसके प्रॉफिट रेट में इजाफा होना चाहिए, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हो। बहरहाल जो भी अपडेट आती है आप लोग को अपडेट करते हैं। अभी तक के लिए हमारे पास ये अपडेट थी कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो है जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो जल्दी से कर लें, क्योंकि कुछ डाउट क्रिएट्स हो गए इसके प्रॉफिट से लेकर। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।